नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को बहुत सारी क्वेरी थी कि आप लोगों का बीपीएड और एमपीएड का काउंसलिंग का शेड्यूल कब जारी होगा, तो आज का वीडियो यही है कि आप लोगों की जो काउंसलिंग डेट है वो आ चुकी है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, मैं आप लोगों को एलाबोरेट करूंगा कि आपको कैसे काउंसलिंग करानी है और आपकी सीट्स कितनी है, आपकी कैटेगरी वाइज सीट कितनी है और कैसे अलॉटमेंट होगा और काउंसलिंग की डेट क्या है, अपग्रेडेशन क्या है, ये सब सारी जानकारी और सेकेंड काउंसलिंग कब होगी, ये सब सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस छोटे से वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो आप फिजिकल एजुकेशन के कैंडिडेट्स हैं, यदि जुड़ना चाहते हैं मेरे चैनल से तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं LNIP काउंसलिंग शेड्यूल 2020 बीपीएड एमपीएड का दिया रखा है। तो फर्स्ट फेज का जो काउंसलिंग यानी फर्स्ट फेज में चॉइस फिलिंग डेट्स है, आप लोग को ऑनलाइन कल से स्टार्ट हो जाएगा अप टू 7 दिसंबर तक। आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग डेट्स ऑनलाइन सबमिट करेंगे 4 से लेकर 7 दिसंबर तक। इसमें क्या होगा, आपको चॉइस डालना है कि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस ग्वालियर रहेगा या फिर गुवाहाटी रहेगा। तो आपको इस तरीके से फर्स्ट जो प्रेफरेंस डालना है, चॉइस फिलिंग डेट्स आपको ऑनलाइन खुल जाएगा पोर्टल 4 से लेकर 7 दिसंबर तक MP ऑनलाइन की साइट पर। उसके लिए भी मैं आप लोगों को इंटीमेशन दूंगा कि आप लोगों का जो है पोर्टल खुल गया है, यू कैन फिल योर चॉइस। तो यहाँ पर सीट अलॉटमेंट लेटर जो आएगा ऑनलाइन, वह फ्रेंड्स आपको आएगा 11 दिसंबर को आएगा। तो 11 दिसंबर को आपको सीट अलॉटेड आ जाएगा, जितने भी कैंडिडेट्स का सीट अलॉटमेंट कहाँ पर चॉइस मिला हुआ है, ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी 11 दिसंबर को। और बात करें यदि पे द ऑनलाइन फीस टू अनलॉक द फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, देखिए ये वाला थर्ड ऑप्शन कि जो आपको पे करना है, यदि 11 दिसंबर को आपका आ गया अलॉटमेंट लेटर, यदि आपने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो भी एडमिशन चार्जेज हैं आपने अगर फीस पे किया है, तो वह डेट जो निर्धारित की गई है वह डेट है 11 से लेकर 15 दिसंबर 2020 के बीच है। यदि आप इस दिन इस तारीख के बीच में यदि आप फीस सबमिट नहीं करते हो, एडमिशन नहीं लेते हो, तो आपके लिए एक तरीके से इलिजिबल मान लिया जाएगा कि आप इस सीट्स के लिए जो है इच्छुक नहीं है, आपका एडमिशन जो है डिबैड हो जाएगा। आगे मैं बताऊंगा। नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन फॉर अपग्रेडेशन विल बी ओपन ओनली फॉर फर्स्ट राउंड एडमिटेड कैंडिडेट। देखिए फ्रेंड्स, जो भी आपने चॉइस फिलिंग फॉर्म भरा हुआ है और आपको सीट अलॉट हो गया है, तो अपग्रेडेशन जो होगा वह केवल उन्हीं लोगों के लिए ओपन होगा जो फर्स्ट राउंड एडमिटेड कैंडिडेट्स हैं, उन्हीं के लिए केवल अप्लीकेबल होगा। यहाँ पर देखिए, दोज कैंडिडेट्स हु हैव पेड द ऑनलाइन फीस एंड लॉक देयर अलॉटेड सीट्स ओनली दे कैन अप्लाई फॉर द अपग्रेड ऑप्शन। अपग्रेड ऑप्शन का मतलब यही है फ्रेंड्स, बहुत सारी क्वेरी आ रही हैं कि अपग्रेड ऑप्शन क्या है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए, यदि आपने फर्स्ट राउंड जो काउंसलिंग था उसमें आपने फीस पे कर दिया है, तो आपके लिए एक तरीके से यदि जहां पर आपने फर्स्ट चॉइस डाला था यदि गुवाहाटी, तो गुवाहाटी अगर नहीं मिला है, अगर ग्वालियर मिल गया है, तो आपके लिए एक तरीके से चांस रहेगा कि फिर से अपग्रेड आप कर सकते हो यदि गुवाहाटी में आपकी सीटें खाली हैं तो इस तरीके से अपग्रेडेशन उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने फीस जो है पे किया है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में। ये अभी होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अपग्रेडेशन का जो होगा, जो डेट होगा वो 11 से लेकर 15 दिसंबर 2020 के बीच में आप अपग्रेड कर सकते हो। देखिए, अब नेक्स्ट जो अपग्रेडेशन होगा सेकेंड फेज में, कि आपकी जो सेकेंड काउंसलिंग जो होगी, जो अपग्रेडेशन सीट्स होंगी सेकेंड फेज की, तो यहाँ पर लिखा रहेगा जितनी भी वैकेंट सीट्स रहेंगी सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए आपको पता चल जाएगा। इट विल बी विजिबल ऑन 17 दिसंबर 2020। 17 दिसंबर को आपको पता चलेगा कि कितनी जो है सीट्स जो है अभी भी खाली हैं। तो इस तरीके से सेकेंड काउंसलिंग के लिए आपको पता चल जाएगा कि 17 दिसंबर को अब फिर से अगेन चॉइस फिलिंग डेट्स आ जाएंगी और आपका जो चॉइस फिलिंग डेट्स होगा 18 से 20 दिसंबर तक। फिर सीट अलॉटमेंट अगेन आएगा आपको 24 दिसंबर 2020। फिर आपको सेकेंड राउंड काउंसलिंग की फीस जो है पे करना है, वह फीस पे करने की जो डेट है अंतिम तिथि होगी वो 27 दिसंबर होगी। इस तरीके से सेकेंड काउंसलिंग तक का है फ्रेंड्स। यहाँ पर ये सारा चीजें दिया गया है, नोट में आप पढ़ सकते हैं। द कैंडिडेट्स हु विल बी अलॉटेड सीट्स इन फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड डू नॉट पे द ऑनलाइन फीस फॉर एडमिशन और रजिस्ट्रेशन, इन सच केस सेट कैंडिडेट्स विल बी डिबेयर्ड फ्रॉम फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग। देखिए, यदि आपका फर्स्ट टाइम में फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में यदि आपका सीट्स अलॉट हो गया है और यदि आपने एडमिशन चार्जेस या रजिस्ट्रेशन आपने नहीं कराया है, ऑनलाइन फीस नहीं सबमिट किया है, तो आपको फर्दर जो राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा
उसके लिए आपको डिवाइड कर दिया जाएगा, यानी कि आप लोगों को बहिष्कृत कर दिया जाएगा। नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट पॉइंट है, इन केस इफ सीट्स रिमेन वैकेंट आफ्टर completion of first round of counseling, preferences will be given to the candidates who have opted for upgradation. Thereafter second round choice counseling filling will be done by fresh eligible candidates only. ये बहुत इजी है फ्रेंड्स, मैं जैसा कि मैंने बता दिया अपग्रेडेशन का। द कैंडिडेट्स हु आर अलॉटेड सीट्स इन सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग विल हैव टू पे रिक्विजिट फीस ऑनलाइन फॉर एडमिशन रजिस्ट्रेशन एंड गेट देयर सीट्स लॉक्ड। जिनका भी सेकेंड राउंड काउंसलिंग में सीट अलॉट हुआ है उनको भी फीस जो है ऑनलाइन पे करना है और अपनी सीट्स को लॉक करना है। इस तरीके से था फ्रेंड्स। चौथा पॉइंट की अगर बात करें, इफ द कैंडिडेट्स इज अपग्रेडेड नॉट अपग्रेडेड इन द अपग्रेडेशन राउंड, देखिए जो अपग्रेडेशन राउंड है, यदि कोई कैंडिडेट्स अपग्रेडेड नहीं हुआ या अपग्रेडेड हो चुका है, in such case the candidates will have to select the online admission option again to ensure admission registration, and they will not be required to submit the requisite fees again। देखिए यदि आपने अपग्रेडेशन राउंड में यदि आप अपग्रेड हो चुके हैं या फिर नहीं अपग्रेड हुए हैं और आपने एक बार फीस जमा कर दिया है तो आपको अगेन जो है फीस जो है जमा नहीं करना पड़ेगा। इट विल बी एंड देयर ओल्ड अलॉटेड सीट्स विल बी ऑटोमेटिकली कैंसल्ड हो जाएगा। And it would be mandatory to select the second round online counseling option to ensure admission registration for allotted seat। ये बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। और मैं तो ये कहूँगा जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनका भी फर्स्ट फेज में अगर नाम आ जाता है, सीट अलॉट हो जाता है, वो चाहे गुवाहाटी हो या फिर ग्वालियर हो, तो मैं उन लोगों से यही अपील करूँगा कि आप लोग एडमिशन करा लीजिए और सेकेंड काउंसलिंग का वेट मत कीजिए, अपग्रेडेशन का वेट मत कीजिए, बिकॉज सीट्स जो है खाली होने वाली नहीं है। सेकेंड राउंड में बहुत ही कम सीट जो है खाली होंगी कि आप लोग को चांस मिल पाएगा। तो इस तरीके से था फ्रेंड्स। अगर बात करें यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज अगर बात करें सीट्स कितनी है बीपीएड में, तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, देख सकते हैं कि एलएनआईपी ग्वालियर में और एलएनआईपी एनईआरसी गुवाहाटी में कितनी सीट्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो एलएनआईपी ग्वालियर में अगर बात करें यूआर की मेल की 35 सीटें हैं, फीमेल की 15 सीटें हैं, ओबीसी में मेल की 19 सीटें हैं और फीमेल की 8 सीटें हैं। एससी कैटेगरी में आप देख सकते हैं, एसटी में देख सकते हैं। टोटल सीट्स मैंने बताया था आपको कि 100 सीट्स हैं और ईडब्ल्यूएस को मिलाकर 110 सीट्स हैं और 3 सीट जो है मेल फॉर जेएंडके पर्सनल और फीमेल के लिए 2 सीट हैं और वार्ड कोटा जो है 3 अलग से है। इस तरीके से तो इसका इसी तरीके से सेम सीट्स जो है गुवाहाटी में भी है। और रैंक की यदि बात करें, यदि देखिए मैं अगर यूआर कैटेगरी की बात करूं, आपका रैंक जो आया हुआ है रैंक आया हुआ विद इन द 70। देखिए बीपीएड में क्या रैंक आया है, जेंडर रैंक आया हुआ है, ठीक है। तो जेंडर रैंक आया हुआ है, तो जेंडर रैंक में यदि आपका विद इन 70 है और आप यूआर कैटेगरी में हैं तो आपको यदि आपका रैंक 70 आया हुआ है तो आपको सीट तो अलॉट हो जाएगा फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में, लेकिन आपका जो चॉइस होगा हो सकता है ग्वालियर भी मिल सकता है, हो सकता है गुवाहाटी भी मिल सकता है। तो इस तरीके से सीट अलॉट होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया फाइनल सीट चार्ट्स अगर बात करें एमपीएड की, तो आप यहाँ देख सकते हैं एमपीएड की। तो यहाँ पर एमपीएड में क्या होगा, डिपार्टमेंट वाइज जो सीट्स होंगी अलॉट होंगी। स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स में 7 देख सकते हैं आप कि 7 सीटें हैं। स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स में यूआर के लिए, यूडब्ल्यूएस के लिए 2 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 3 है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 है, टोटल 15 सीटें। हर एक डिपार्टमेंट में देख सकते हैं मैक्सिमम जो सीट्स हैं वह 15 हैं। और यदि बात करें पेडागॉजी में तो 11 सीट है, साइकोलॉजी में 11 सीट है, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में 11 सीट्स हैं और बायोमैकेनिक्स में 11 सीट है। सबसे ज़्यादा बायोमैकेनिक्स में है, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में भी है। और यहाँ ग्वालियर है, इतना दूर तक ग्वालियर आप देख सकते हैं। और गुवाहाटी में केवल और केवल पेडागॉजी है, साइकोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स। यदि आपको गुवाहाटी नहीं मिलता है, देखिए सॉरी यदि आपको ग्वालियर नहीं मिलता है तो आपके पास गुवाहाटी के लिए केवल बहुत ही कम डिपार्टमेंट जो है, लिमिटेड डिपार्टमेंट है। देयर आर 4 डिपार्टमेंट्स अवेलेबल टू गेट एडमिशन इन गुवाहाटी, दैट आर कौन कौन सा है, फिजिकल एजुकेशन पेडागॉजी है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी है और स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स है। तो इस तरीके से है फ्रेंड्स। और टोटल सीट्स की अगर बात करें तो यूआर कैटेगरी में 60 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 12 है, ओबीसी में 33 है, एससी में 18 है और एसटी में 9 है। और टोटल सीट्स यदि बात करें तो 132 है।
इस तरीके से टोटल सीट्स है। और वार्ड कोटा जो है LNIPN जो स्टाफ है उनके बच्चों के लिए 2 सीट्स अवेलेबल है ग्वालियर में, और गुवाहाटी में 1 सीट है। JNK पर्सनल के लिए 2 सीट्स हैं ग्वालियर में और 1 जो है गुवाहाटी में। होपफुली आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। और मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले आप लोग फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का जो डेट अलॉट है उसमें आप अपनी चॉइस फिलिंग जरूर कीजिए। और यदि आपको सीट अलॉट हो जाता है देन आप लोग फॉर्मली फीस जो है, एडमिशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस जो है जरूर सबमिट कीजिए। और जहां भी मिलता है, आपको ग्वालियर मिलता है या गुवाहाटी मिलता है, फर्स्ट टेक एडमिशन। देन यदि आपको पसंद नहीं आता है देन यू कैन चॉइस योर अपग्रेडेशन फिलअप फॉर्म, और आप वहां से अपग्रेडेशन वाले फॉर्म्स को फिल कर सकते हो। यदि नहीं मिलता है देन नो प्रॉब्लम, यू कैन गो अहेड विथ दैट इंस्टीट्यूशन ओनली। और यही कहूंगा कि हर एक इंस्टीट्यूशन में, चाहे LNIP का है, वर्ल्ड का नंबर 1 इंस्टीट्यूट माना जाता है, इंडिया का तो नंबर 1 है ही, इवन एशिया का भी है। तो मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा कि आपको कहीं भी अगर ग्वालियर में मिलता है या फिर गुवाहाटी में मिलता है, यू टेक फर्स्ट एडमिशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।